स्टूडेंट्स आपको जो है एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और इस ट्रायल बैलेंसेस में ये फॉलोइंग अमाउंट्स आपको गिवन है या फॉलोइंग बैलेंसेस आपको गिवन है। ये बैलेंसेस कुछ इस तरह से हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखा है ₹1,00,000। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹17,000। आपको रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है ₹5,000। आपको सेल्स दे रखा है ₹1,64,000। आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है स्टूडेंट्स ₹40,000। आपको सन्ड्री डेटर्स गिवन है ₹24,000। आपको ड्राइंग्स दे रखा है ₹10,000। आपको परचेजेस दे रखा है ₹1,05,000। आपको रिटर्न इनवर्ड दे रखा है ₹3,000। आपको वेजेस दिया हुआ है ₹50,000। आपको बैंक बैलेंस दे रखा है ₹10,000। रिपेयर्स गिवन है ₹500। ओपनिंग स्टॉक गिवन है ₹20,000। आपको रेंट गिवन है ₹4,000। आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है ₹8,000। आपको जनरल एक्सपेंसेस गिवन है ₹7,000। आपको बैड डेट्स दे रखा है ₹2,000। आपको कैरेज इनवर्ड दे रखा है ₹1,500। और आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गिवन है और ये भी बता रखा है कि वो फैक्ट्री के हैं, वो है ₹1,000। तो ये वैल्यूज़ तो आपको स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हैं। इसके अलावा आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं स्टूडेंट्स, और वो एडजस्टमेंट्स कुछ इस तरह से है। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ₹14,500। आपको उसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि आपको डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है बाय ₹4,000। अगली एडजस्टमेंट है कि आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करना है ₹5,000। और आखिरी एडजस्टमेंट जो गिवन है वो बताया हुआ है कि ₹400 ड्यू हैं। ड्यू माने आउटस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट्स, फॉर रिपेयर्स। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है। आपको इनकी हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाना है। उनको बनाने से पहले आइए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ शो की जाएंगी, कौन इनमें से ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा और कौन बैलेंस शीट में जाएगा। और साथ में ये जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं स्टूडेंट्स, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो भी समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये सारे स्टेटमेंट्स बनाकर दिखा दूंगा। तो ये जो कैपिटल होता है स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, सेम फॉर क्रेडिटर्स। ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और परचेज में से माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है बिकॉज सेल एक इनकम है, एक डायरेक्ट इनकम है। प्लांट मशीनरी एसेट होती है, सन्ड्री डेटर एसेट है। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं इन द बैलेंस शीट। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, रिटर्न इनवर्ड सेल में से माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैंक एक एसेट है, रिपेयर्स आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में आते हैं, बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में आता है।
कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फिलहाल ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, अभी मैं एडजस्टमेंट्स की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ऑन द क्रेडिट साइड, एक बार एसेट में आता है। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड, और एक बार एसेट में से, और किस एसेट में से, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस हो जाएगा इन द बैलेंस शीट। ये जो बैड डेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स कहलाते हैं या एडिशनल बैड डेट्स कहलाते हैं। एक बैड डेट्स आपको अंदर भी दे रखा है, मगर ये बैड डेट्स केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये एडजस्टमेंट नहीं है। मगर ये बैड डेट्स जो है वो फर्दर बैड डेट्स है, ये एडजस्टमेंट है। एक बार ये पीएनएल अकाउंट में भी आएगा, इसी बैड डेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा, और बाद में ये एसेट साइड में डेटर में से माइनस हो जाएगा। तो ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट नहीं है, मगर ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 400 जो ड्यू हैं, ड्यू माने आउटस्टैंडिंग होता है फॉर रिपेयर्स, जो रिपेयर्स आपको यहाँ दे रखा है उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और रिपेयर अपने आप में एक लायबिलिटी भी होती है, सॉरी आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक लायबिलिटी होती है, रिपेयर तो एक्सपेंस है, मगर आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ें केवल एक जगह आती हैं, मगर ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं वो 2 जगह आती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी शुरुआत जो है वो ओपनिंग स्टॉक से करनी चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक, आप पूरा नाम लिखिएगा, और आप ओपनिंग स्टॉक जो है वो लिखिए ₹20,000। फिर आपको लिखना है परचेजेस, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करना है। परचेजेस जो आपको दे रखा है वो यहाँ दे रखा है ₹1,05,000, और जो रिटर्न आउटवर्ड आपको दे रखा है वो है ₹5,000। ये हो गया स्टूडेंट्स ₹1,00,000। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं वेजेस के नाम से, उसके लिखिए 2 वेजेस। वेजेस से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज़ बाहर लिख दीजिए 50,000। उसके बाद आपका जो अगला डायरेक्ट एक्सपेंस है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो लिखिए 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद अगला डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड, वो लिख लीजिए। इन तीनों की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप इनको डायरेक्ट लिखते जाइए बाहर। और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। डेबिट साइड में तो इतनी ही चीज़ आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, यहाँ लिखिए बाय सेल्स। आपको स्टूडेंट सेल्स दे रखी है ₹1,64,000, और इसमें से आप रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिए, जो कि है ₹3,000। रिजल्ट आया 1,61,000। उसके अलावा जो हमारी पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, उसको लिख दीजिए 14,500। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड का देखते हैं कौन सा टोटल बड़ा आ रहा है। तो ये 1,00,000, 120, 170, 178, 193 और 194। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये 20,000 है, ये 1,00,000 है, तो ये 1,20,000, 170, 178। स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 15,000 नहीं 1,500 है, ये मिस्टेक है, वही मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था देखने में, कैरेज इनवर्ड, इट वाज माय मिस्टेक, ये 1,500 है। अब दोबारा जोड़ते हैं, 220, 120, 170, 178, 179, 180,500, और इसको देखेंगे तो ये आ रहा है 1,75,500। तो साफ नज़र आ रहा है 1,80,500 बड़ा है 175,500 से। कितना बड़ा है? बाय ₹5,000। इसका मतलब हमें यहाँ पर ग्रॉस लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है एज इनकम, तो बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,000 ये हमारा चाहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इसके नीचे ही बनाया जाएगा, या ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप लोग, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1,500 था, 15,000 नहीं था, ध्यान रखिएगा। हाँ इसकी शुरुआत करिए ग्रॉस लॉस से, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रॉड डाउन 5,000। अब इनडायरेक्ट खर्चे लिखते चले जाते हैं हम लोग।
जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा उसका ध्यान रखेंगे। तो जो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो रिपेयर्स है, और रिपेयर्स का आउटस्टैंडिंग भी हमें गिवन है। रिपेयर्स गिवन है 500, उसका आउटस्टैंडिंग गिवन है 400, टोटल हो गया 900। यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट थी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को मैं एडजस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा था, तो ये एक बार तो यहाँ आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बार वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, एक बार रिपेयर में ऐड हो गया, एक बार ये लायबिलिटी साइड में भी आएगा। हर एडजस्टमेंट दो जगह आ जाती है। रिपेयर के बाद अगला नाम है रेंट का, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज़ बाहर लिख देंगे 4000। उससे अगला नाम है आपका जनरल एक्सपेंसेस का, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे हम बाहर 7000। उसके बाद अगला नाम है स्टूडेंट्स बैड डेट्स का। तो बैड डेट्स का अमाउंट है ₹2000। इसमें आपको फर्दर बैड डेट्स दे रखा है एडजस्टमेंट में 5000, इसको इसमें ऐड कर देंगे 7000, और बाद में ये डेटर में से सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा, इस बात को भी याद रखना है आपको। बैड डेट्स एक एडजस्टमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट है, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में रखा है वो एडजस्टमेंट नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दे रखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़े हुए एक्सपेंसेस, वो तो लिख लिए। बाहर जो है उनमें अब एक ही पॉइंट है ऐसा जो लिखना रह गया है, वो है डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बाकी सब हो चुका है, और वो है ₹4000। ये भी एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर 4 एडजस्टमेंट के पॉइंट थे, क्लोजिंग स्टॉक, एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर, एक फर्दर बैड डेट्स, और एक डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सबके एक एक ट्रीटमेंट हो गए, इनके दूसरे ट्रीटमेंट किए जाएंगे इन द बैलेंस शीट। 5000, 5900, 9900, 16900, 23900, 27900। ये आपका आ गया स्टूडेंट्स नेट लॉस। नेट लॉस आना ही था, ऑलरेडी ग्रॉस लॉस था, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कोई इनडायरेक्ट इनकम है ही नहीं। तो जो टोटल आया 27900, वही आपका नेट लॉस भी हो गया। ये जो 27900 है, इसको आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा इन द बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ वैसे लिखा जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट्स आपकी जो बैलेंस शीट है, इसकी शुरुआत तो होगी कैपिटल से, यानी कि जो कि हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कैपिटल का अमाउंट आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 1 लाख। इसमें से एक तो ड्राइंग माइनस कर दीजिए, आपको ड्राइंग दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ये दिया हुआ है ₹10,000, और एक नेट लॉस माइनस कर दीजिए 27,900। 1 लाख माइनस 10 90, 90 माइनस 28 होता है 62, 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखे हैं आपको 17,000। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है जो आए, ठीक है स्टूडेंट्स। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स दे रखा था, बस वही आएगा एडजस्टमेंट वाला। ये एक बार पीएल में आ चुका था, एक बार यहाँ आ गया, इसका काम भी ख़त्म, ठीक है। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपको 40,000 था, जिस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 4,000, तो बचा 36,000। तो ये डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट था जो अब दूसरी जगह आ चुका है, इसका काम खत्म हो गया। इसके अलावा आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखा है स्टूडेंट्स अंदर 24,000। इसमें से जो फर्दर बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट वाला था वो माइनस कर दीजिए 5,000, ये बचा 19,000। ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गई दूसरी बार आने के बाद। अगली एसेट आपको दे रखी है स्टूडेंट्स बैंक, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगला नाम जो आपको ट्रायल बैलेंस में रखा है एसेट साइड, वो है बैंक, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। अगला एसेट जो है अंदर तो कोई नहीं है, बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो ले लीजिए 14,500। ये भी एडजस्टमेंट था, देखिए दो जगह आ चुका है ना स्टूडेंट। 4 एडजस्टमेंट थी, देखिए चारों दो जगह आ गई। ये डेप्रिसिएशन आ गया, फर्दर बैड डेट्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर, यही 4 एडजस्टमेंट्स थी। अब एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में अब कुछ भी लिखने के लिए नहीं रह गया है, सारा कंप्लीट हो गया है। देखते हैं दोनों साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। 62 और 17 होता है 79,500 आएगा टोटल आपका। लायबिलिटी साइड का तो 79,500 आ रहा है, देखते हैं इसका।
36 और 19 55 होता है, 55 और 10 65, 65 और 14 होता है 79,500। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट्स। हमारा बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब हमने सारी एडजस्टमेंट ठीक ठाक ढंग से करी हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में।